तो बाघों की अठखेलियों को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिकारियों के निशाने पर हैं। इस बात का खुलासा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के श्योपुर में पकड़े गए शिकारियों को गिरोह से पूछताछ के बाद हुआ। श्योपुर में पकड़े गए शिकारियों के पास से 3 बाघ और एक पैंथर की खोपड़ियों सहित 225 हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए, जिनकी जांच में पता लगा है कि हड्डियां 3 बाघ और एक पैंथर की हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के श्योपुरा से सटा हुआ है। ऐसे में आशंका है कि रणथंभौर में बाघ शिकारियों के निशाने पर है। जंगल में शिकारियों का फंदा, बाघ के शिकार का गोरख धंधा, कैसे लगेगी शिकार पर लगाम? रणथंभौर में शिकारी बेलगाम। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के श्योपुर से एनजीओ टाइगर स्ट्राइक फोर्स और राजस्थान के रणथंभौर के एनजीओ टाइगर वॉच द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश वन विभाग के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर 5 जून को राजस्थान के दौसा निवासी दाऊजी भील, सुनीता दाऊजी और श्योपुर निवासी बेस्टा भील को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार शिकारियों के पास से बड़ी बिल्लियों जैसी खोपड़ियां और करीब 225 हड्डियां बरामद की गई थी, जिन्हें जांच के लिए जबलपुर भेजा गया था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शिकारियों के पास से मिली खोपड़ियां और हड्डियां 3 बाघों और एक पैंथर की है। अब बेंगलोर की लैब में ये हड्डियां भेजकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बाघों की हड्डियां और खोपड़ियां राजस्थान के रणथंभौर से लापता बाघों की हैं या मध्य प्रदेश या माधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की हैं। बाघों की अठखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ इन दिनों शिकारियों के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वन विभाग द्वारा 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 3 बाघ और एक पैंथर की हड्डियां व खोपड़ी बरामद हुई है, जिसके बाद अंदेशा है कि कहीं इन शिकारियों द्वारा रणथंभौर के बाघों का शिकार तो नहीं किया गया है, क्योंकि रणथंभौर से भी कई बाघ लापता हैं। ऐसे में जिस तरीके से श्योपुर में वन विभाग द्वारा शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास में जो बाघ और पैंथर की हड्डियां बरामद हुई है, ऐसे में अंदेशा है कि कहीं इन शिकारियों द्वारा रणथंभौर के बाघों का शिकार तो नहीं किया गया है। वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। मध्य प्रदेश का श्योपुर राजस्थान के रणथंभौर से सटा हुआ है। ऐसे में शिकारियों की गिरफ्तारी और बाघों की हड्डियां बरामद होने के बाद मध्य प्रदेश के वन विभाग को अंदेशा है कि संभवतः शिकारियों के निशाने पर राजस्थान के रणथंभौर के बाघ ही हैं, क्योंकि कई बार रणथंभौर के बाघ रणथंभौर से निकलकर मध्य प्रदेश के जंगलों में पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि रणथंभौर से पिछले दिनों 25 बाघों के लापता होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी गठित होने के बाद रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा एक रिपोर्ट जारी कर 25 लापता बाघों में से 10 बाघों को ढूंढ निकालने का दावा किया गया था, लेकिन बाकी बचे 15 बाघों के बारे में आज तक कोई पता नहीं चल सका है। रणथंभौर के टाइगर मिसिंग है और उसके बारे में बिल्कुल डाउट हमारा भी है कि कौन कौन से टाइगर यहाँ से मिसे हैं, और जो रणथंभौर के पास में पकड़े गए हैं उनकी जीपीएस लोकेशन जो आ रही है लोगों की और कहाँ का मूवमेंट रहा है उनका, तो हमारा जो ध्यान है कि जो अभी तक जो सेंसिटिव रेंज है वो आपकी जोन नंबर 10 वाली, जिसको फलोदी रेंज बोल रहे हैं, ज़्यादातर टाइगर का शिकार इसी रेंज में हुआ है जब तक हमने एंटी पोचिंग काम किया है, और ये पोचर्स के लिए सबसे आसान रेंज मानी जाती है टाइगर को पोच करने के लिए। मध्य प्रदेश के श्योपुर से पकड़े गए शिकारियों को लेकर रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप KR का कहना है कि रणथंभौर वन प्रशासन मध्य प्रदेश वन विभाग के निरंतर संपर्क में है और पूरी जांच प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। बाहर निकलते समय जंगल में जो सुरक्षा टाइगर को मिलता है वो उतना सुरक्षा नहीं मिलता होगा, और बाघों का मूवमेंट खेतों के बीच में, खेत में जो फसल खड़े के उसके बीच में, या रात को जहाँ पर आबादी है उसमें भी होता रहता है। हम बाहर कोई नुकसान करते हैं तो तुरंत पर वन विभाग को भी जानकारी मिलता है, पहुंच जाता है। हम मध्य प्रदेश नहीं, हर टाइगर स्टेट के संपर्क में हैं, जहां पर भी कुछ घटनाएं होते हैं हम सारे उसको मिलकर कार्रवाई करते हैं। रणथंभौर के वन्यजीव विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि श्योपुर में पकड़े गए शिकारियों के मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सीधा जो शक है
वो यही चाहता है। ये जो शिकारी पकड़ में आए हैं ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, और चूंकि ये रणथंभौर से निकले हुए बाघ है जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर ही तो आगे है जहाँ पे इनको पकड़ा गया है, तो मुझे तो ये बिल्कुल आशंका है कि ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो कि अभी पकड़ में आया है मध्य प्रदेश में, उसमें रणथंभौर के ही बाघ है। इसकी इस तरह जाँच हो, सीबीआई से जाँच हो, जिससे कि और बाघों के साथ में उनकी जो हत्या करने से बचाया जा सके, उनका शिकार करने से बचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 100 से ज्यादा बाघों का शिकार हुआ है। शिकारियों द्वारा बाघों को मारने के लिए हवाला और दूसरे डिजिटल माध्यम से भुगतान लिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पकड़े गए शिकारी गिरोह की उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, तभी जाकर पता लग सकेगा कि इन शिकारियों द्वारा अब तक कितने बाघों का शिकार किया गया है, जिनमें रणथंभौर के कितने बाघ शामिल हैं। वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जिन शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनके पास 3 बाघ और एक पैंथर की हड्डियां बरामद हुई है। ऐसे में वन्य जीव विशेषज्ञों को आशंका है कि रणथंभौर से लापता बाघ भी इन शिकारियों के हत्थे चढ़ सकते हैं, और अभी भी रणथंभौर से कई ऐसे बाघ हैं जो लापता है, जिनका वन विभाग को कोई पता नहीं है। ऐसे में रणथंभौर पर बढ़ते अवैध शिकार के खतरे को भांपते हुए रणथंभौर वन प्रशासन और राज्य सरकार को कोई ठोस कदम उठाना होगा। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।